वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 20 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में भांग जी के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होश आ रहा था। वो अपने मतलब आँखों को थोड़ा सा करके एडजस्ट कर रहा था उस डार्क रूम में। उसे जब पता चला कि वो डार्क रूम में कहते हैं अपने हाथ बंधे हुए, उसे पहले लगा ये सब वेंड्रोहन का मतलब वेंड्रोहन अंकल का क्या धरा है, तो वो डर रहा था। तो तभी एक वॉइस आती है, बेबी बॉय डर रहा है, पर किस लिए? क्या उसे अपने लिए डर लगा है या बेबी के लिए? उसे तो दोनों के लिए डरना चाहिए ना। ये सुनते ही वांग जी को जो झटका लगा कि वो इस साउंड को पहचानता है और कोई नहीं, वेन लूसी। तो वांग जी ने कहा वेन लूसी से, तो वेन लूसी ने सीधे मत बोलो, वो कितना प्यारा वर्ड होता है। तुम्हारे लिए तो मेरा नाम सोतन होना चाहिए, तुम तो मेरे सोतन हो। तुमने मेरे विंग को मुझसे दूर करने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैंने उसके पानी के लिए क्या क्या नहीं किया? ये कह के उसने लाइट ऑन किया और वो डार्क रूम में एक लाइट लगा और वहाँ की उसके नीचे ही वेंडल सी खड़ी थी और कहा, तुम्हें पता है मैंने क्या क्या किया? मैंने उसे इनफर्टाइल बनाया। हाँ, बनाया नहीं, बस रिपोर्ट झूठा दिखाया। और वो बेचारा ये जान के बहुत ज़्यादा दुख होगा क्योंकि मैंने उसकी वीक पॉइंट को पकड़ा था। उस समय मैंने उसका कंधा बना और उसे इतना ज़्यादा प्रोवोक किया कि भाई वो एक माफिया किंग बन गया। डू यू नो? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम थोड़ा उस टाइम पे उसके साथ थे, पर मैं था। और मैंने उसे इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया, उसे एक छोटी छोटी सी इंजेक्शन देके। और उसे जब भी गुस्सा आता था मैं उसे ऐसे ट्रीट करता था जिससे उसका गुस्सा थोड़ी थोड़ी करके गायब हो जाता था। मतलब तुम समझ रही हो? मैं बताता हूँ जी। एक ऐसा इंजेक्शन डोज जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं उसके बॉडी में इंजेक्ट कर रही थी, और जब उसे गुस्सा आया था तो मैं उसके ट्रीटमेंट के बहाने मैं उसके गुस्से को शांत कर रही थी। और तुम कहाँ से आ गई, क्या हुआ पता ही नहीं। वो तुमसे शादी करने लगा, तुम्हें 4 साल से प्यार कर रहा है। तो बंजना, देखिए देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जब इनको पता चलेगा वो माफिया लड़े, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो हैंडलर ने कहा, उसे कहाँ पता चलेगा? तुम्हारी बॉयफ्रेंड वाली बात तो उसे पता है ना। तो ये सुन के मांझी ने कहा, मतलब क्या है?" तो हैंडलर ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की, तब मुझे ना एक दिन क्या पता चला पता है? तुम न्यूज़न को बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी वाली बात है ना, सिर्फ हम चारों के बीच रहनी चाहिए और कहीं नहीं रहनी चाहिए, यहाँ तक को विंग को नहीं। तो मैंने ना थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। विंग जब आज तुम्हें प्रपोज करने आ रहा था ना, तब मैंने ना उसके सामने तुम्हारी फेक फियांसे को प्रेजेंट किया। तुम्हें याद है वो लड़का? ये सुनते ही बांग जी को थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। और बांग जी ने विंग को फील किया था वहाँ पे, पर कहते ना दिल अब जब किसी और से जाने लगे तो आप दिमाग कहेगा नहीं नहीं उस तरफ मत जाओ, वैसे ही और तब वांग जी तो वांग जी ने मतलब तुम्हारा क्या मतलब? तो मैंने ने कहा, तुम अब तक नहीं समझे, इतने बुद्धू तो नहीं हो, लगते हो बड़े स्मार्ट। तो मैं बताता हूँ। मैंने इनके सामने तुम्हारी फेक फियांसी को खड़ा किया, अब तुम यहाँ पे मरो या तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो इनको क्या लगेगा पता है ना? तुम उसके साथ भाग गए हो, तुम्हारी सच्चाई पता चली गई। तो वांग जी ने कहा, तुमने मेरे दोस्तों को तो पता है ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो इनको जब मेरे दोस्त के थ्रू पता चलेगा वो सब झूठ था, तो तुम्हें पता है क्या होगा? तो मैंने कहा, तुम्हारे दोस्तों ने भी उसी के तुम्हारे सामने तुम्हारे सपोर्ट में तो यही तो बोला था। ये आवाज़ याद आती है वांग जी को, याद आता है कि उन लोग चारों ने बस उसे पनिश करने के लिए ये सब किया था। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ भाई वो इनके इन दोस्तों के कैर में कहीं ना कहीं और प्यार में पड़ चुका था। बस वो मानना नहीं चाहता था कि उसे लगता था कि विंग एक प्ले बॉय है, मतलब होता है ना आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। विंग के लिए वांग जी का कुछ वैसा ही मेंटालिटी था। पर हाँ, उसे जो केयर मिल रहा था, जो प्यार मिल रहा था, इन 2 सालों में कहीं खो गया था, वो उसे मिल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं विंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। पर वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, विंग मुझे ढूंढ नहीं लेगा। तो रेनलूस ने कहा, बेचारा तुम्हारा दिल कह रहा है कि वो तुम ढूंढ लेगा, मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ देखो, तुम अपने प्यार के बच्चे के साथ मरोगे, कितनी प्यारी बात है ना। और तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ, मैंने उसके लिए क्या
क्या कुछ नहीं किया है तुम्हें पता है। मैं अपनी फैमिली से दूर रही, उसे और फ्रेंड बताया क्योंकि वो मुझे इमोशनली सपोर्ट कर, और उसने किया भी। पर पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। मुझे उन सालों में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरा नज़र उस पर था, पर तुम्हारे बारे में उसे कहाँ से क्या पता चला, मुझे कुछ पता नहीं। तो ये सोच रहा था इन सालों में मैं उसके पास भी नहीं आ, अभी तो कुछ महीने ही हुए मैं उसके पास हूँ। हाँ जी, वो मन में सोच रहा था क्या मैं उसे बता पाता कि नहीं मैं भी उसे प्यार करता हूँ, पर अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कभी नहीं बता पाया। सॉरी वही, और मेरी वजह से मैंने अपने बच्चे की जान भी खतरे में डाल दी। तो मैंने उसने कहा तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम हम पे मरने वाले हो, डोंट वरी मैं तुम्हें पीसफुली मार दूँगा। मेरी विंग को छूने के लिए तो थोड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। ये के उसने वहाँ पे जो होता है ना एक चाबुक वो निकाला और वांगजी को 2-3 4 धर दिए। ये देखते ही वांगजी मतलब पेट में पड़ रहा था ना, उसके प्राण बहुत दर्द हो रहा था, उसके जैसे प्राण निकल जा रहे थे। वांगजी रो रहा था। तो मैंने उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसा लगा, इससे बहुत ज़्यादा बुरा ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें मार ही डालूँ, पर क्या करूँ उस समय मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करना था। पर अब तो कोई नहीं है, अब मैं तुम्हें मार डालूँगा और उनको ऐसे बताऊँगा कि उसने तुम्हारे साथ चीट किया, और मैं उसे ऐसे प्रूफ दिखाऊँगा कि उसे लगेगा कि तुमने उसे सच में झूठ बोला, और वो मेरे बातों का बिलीव करेगा और तुम्हें छोड़ देगा क्या तुम इस दिन से चले ही जाओगे। ये कि वो एक की भील से मार देती है। तो फिर दूसरी ओर से यहाँ पे विंग मन में सोच रहा था मुझे तुम्हें अकेले छोड़ना ही नहीं चाहता, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। यही सोचे जा रहा था। उसने कहा क्या हुआ, तो न्यूज़ ने कहा वो इसमें फार्म हाउस में है। ये सुनते विंग ने जब वो फार्म हाउस की लोकेशन देखा तो कहा वेन लूसी। तो ये सुनते न्यूज़ ने कहा क्या, कहा डोंट टेल मी आपके साइको बेस्ट फ्रेंड ने इसे किडनैप किया है। तो ये सुनने के बाद ने कहा तुम मतलब क्या है तुम्हारा। तो न्यूज़ ने कहा गगा मैं अपनी ओर से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और जब मैंने पेन लूज के बारे में कुछ पता लगाया तो बहुत दिलचस्प बातें पता चली। तो वही ने कहा मतलब क्या है तुम्हारा। न्यूज़ ने कहा वो एक नंबर की साइको है, उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, पर वो एक नंबर के साइको है, आप कैसे कर सकते। तो साउथ इंडियन से ना उस चिपकली ने ऐसा किया ये कि उन्होंने वो उस फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया था। तभी वेन लूसी जो वांगजी की ओर बढ़ रही थी चाकू लेके, उसने कहा पहले ना मैं उस बिल्ली पे पड़ने वाली टमी में जो बेबी है उसे मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा वांगजी। वांगुंजन ये सुनने वांग गया जिसमें जाने दो प्लीज़, मैं सच में उनकी लाइफ से चला नहीं जाऊँगा, प्लीज़ बेबी को कुछ मत करो। तो ये सुनने के बाद मैंने उसने कहा हाँ तुम मेरे सामने ये बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हें छोड़ते ही ना तुम पहले विंग के पास ही जाओगे। ये सुनते बाद विंग मांग मन में सोच रहा था अगर भैया गगा अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, मेरे साथ जो हुआ आप लोग वेनरन अंकल को छोड़ना मत। ये कि वो जैसे आंखें बंद कर रहा था वेनलो से, जैसे उस नाइफ को लेके उसे मारने वाला था उस टाइम में, तभी एक फायरिंग साउंड हुए और वेनलूसी के हाथों से वो चाकू नीचे गिर गया, और वेनलूसी पीछे देखी और जो उसने देखा उसकी बॉडी जैसे मतलब उसे डर लगने लगा, उसकी बॉडी सिवर करने लगी। यहाँ पे दूसरे और हॉस्पिटल में सर्जन बोल रहे थे क्या उसे मेरा भाई मिला होगा। तो यानली ने कहा मेरे भाई एक माफिया लॉर्ड है सर्जन जेबुजुन वर्ड सुन के सर्जन भी लाइक ये वर्ड से मुझे मेरे अंकल बुलाते, क्या अंकल के साथ ये मिल चुके हैं। तो सर्जन ने बोला तुम्हें ये नाम किसने बताया। तो यानली ने कहा तुम्हारे भाई नहीं कि क्या हुआ। तो सर्जन ने कहा उसने मेरा ये नाम क्यों बताया, क्या हो रहा है। तो लांस सर्जन को लगा कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ही मांगी ये नाम यूज़ कर रहा है। तो लांस सर्जन ने कहा कुछ नहीं, बस मेरे भाई को कुछ होना नहीं। तो यानी ने कहा कुछ कैसे होगा, वो मेरे भाई के साथ है, वो मेरे भाई का हस्बैंड है और मेरा भाई उसे पागलों की तरह प्यार करता है, उसे कुछ होने ही नहीं देगा। ये सुनते लांस सर्जन ने कहा मतलब। तो यानी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। तो लांस सर्जन ने कहा मेरे भाई के साथ इतना सब कुछ हुआ है और मैं कुछ नहीं कर पाया यानली। तो यानली ने कहा वैसे मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है, पर पहले डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो चुके हो, इतना टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई आ जाएंगे, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तो यहाँ से जाए मैं सब कुछ बताऊँगा। क्या तुम्हारा भाई हीलिंग पे ट्रैक है,
वही ईशान जो है। तो ये सुनते ही ज्ञान लेने का, तुमने सब कुछ पता लगा लिया मेरे भाई के बारे में? तो उस लाइन से जानने का, हाँ पर अभी मेरे भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान लेने का, ठीक है आ जाएगा, परेशान मत हो। ये क्योंकि वो वहीं पे थी, यहाँ पे वेल्लो से ने जब वहीं को देखा, उसकी बॉडी काँप रही थी। उसने कहा, वहीं तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो वहीं ने कहा, साउथ इंजन सोया, इसे मेरे फार्म हाउस, मेरे डार्क रूम में लेके जाओ। तो वेंडो ने कहा, वहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वहीं ने कहा, बेस्ट फ्रेंड जो मुझे इन्फर्टाइल बनाए, मुझे वीकनेस बढ़ाए और मुझे एंगर इशू प्रोवाइड कराए, हाँ इस बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा आस्तीन के साथ की तरह हो तुम। इससे तो अच्छा जो सामने दुश्मन होते हैं वो कम से कम तुम मेरे बारे में, तुम तो उससे भी गैर गुजरी हो। ये सुनते ही वेनलेस ने कहा, नहीं हुई, मेरी बात सुनो। तो साउथ इंजन ऑफ स्वाइंग ने उसे ढेर ज़्यादा दो चार लगाए और उसे बेहोश करके उसे डार्क रूम में ले गए। तो वांग ने कहा, ओए बेबी, ये वो बेहोश हो गया, उसे पड़े थे ना हंटर, इसी वजह से। विंग बांगजी के पास भागा, उसे पकड़ा, वहाँ से लेके वो वहाँ से निकल गए थे। न्यूज़ इन बैंकिंग वेंडिंग कार में थे, क्योंकि भाई हाँ इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले सकते ना, अंदर क्या हुआ, कितने बॉडी गार्ड उसके बहुत सारे, इसलिए वो जब बांगजी को इस कंडीशन में देखते तो उसने कहा, इसे कुछ नहीं होगा ना? तो वही ने कहा, इसे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होने दूँगा, मतलब कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद बस सारे बैठे थे। तो विंग ने कहा, मुझे उसे जाना ही नहीं चाहता, मुझे उसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो नहीं उसने कहा, कब कहा? तो विंग ने, मैं उसे प्रपोज करने के लिए निकला था और उसने बता दिया। तो नहीं उसने कहा, आपको उसी समय आके बात कर लेनी चाहिए थी, उसी समय आपको वांगजी से प्रपोज भी कर लेना चाहिए था, शायद वांगजी मान भी जाता। टेंशन के मारे न्यूज़ ने हांगोजुन का असली नाम ले लिया। बैंकिंग वेंडिंग में लगा, अब क्या हो गया, अब क्या कांड होगा? तो विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी, इसका नाम हांगोजुन है ना? तो न्यूज़ ने कहा बाद में, पहले इसे हॉस्पिटल लेके चले, वहाँ ये ठीक होने के बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वही ने कहा, ठीक है। वैसे सीजन मतलब हम जब का हो सके, ये सुनते ही न्यूज़ एंड बैंकिंग बनने की लाइफ जैसे एक नई उम्मीद आ गई, क्या सच में गगा को हो सा गया? और एक तरफ डर भी लगा कि भाई अब जो झूठ झूठ बोला है इन चारों ने, क्या क्या बम फुटेगा, वही सोच रहे थे ये लोग। उसके बाद ये चारों पांच सारे हॉस्पिटल पहुँचे, वांगजी का ट्रीटमेंट हुआ। यानली को जैसे पता चला कि वांगजी क्या हुआ है, तो चेन ने भी जिद किया कि मुझे वांगजी के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। तो वहीं यानली भी अब क्या करे, उन्होंने उसे व्हीलचेयर में सपोर्ट सही से उठाया और लेके गए। वांगजी का ट्रीटमेंट हो रहा था और कब वांगजी के पास आते क्या बोला, वांगजी तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तुमने अकेले कितना कुछ सहा होगा? तो ये देखते ही मतलब यानली और सारे लोग शॉक थे, विंग भी, कि भाई ये लोग उसे हांगोजुन ना बुला के वांगजी बुला क्यों रहे। तो न्यूज़न ने कहा, गगा, तो जब लांसेचन ने न्यूज़न को देखा, विंकिंग वनिंग को देखा और कहा, तुम तीनों ठीक हो ना, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तुम सब ठीक हो ना? तो न्यूज़न ने कहा, गगा आई एम सॉरी, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, ना ही मैं वो फाइल आपको भेजता, ना ही आप वो सब बताने के लिए यहाँ पे आते, ना ही फैमिली की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आती है, ना ही ये सब होता। ये सुनने के बाद भाई हो क्या रहा है, हमें भी बता, कौन सी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लांसेचन मतलब जब जो निकला था और उसके साथ ये सब हो गया। तो यानी कहा, यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? तो लांसेचन ने न्यूज़न को कहा, हुसैन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो वांगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया ना? तो न्यूज़न ने कहा, हाँ अगर उसके ऊपर वहाँ पे अटैक प्लान नहीं होता लंदन में, मैं ऐसा कुछ नहीं करता उसके ऊपर। तो ही ने कहा, क्या हुआ है उसके ऊपर? लांसेचन ने भी कहा, न्यूज़न मुझे सब बताओ। तो न्यूज़न ने कहा, आपके बारे हम जब वेनरन अंकल के बारे में पता लगा रहे थे, तो वेनरन अंकल को कहीं से पता चल गया था, मेरे बारे में पता नहीं चला था, पर वांगजी के बारे में पता चल गया था। और उन्होंने लंदन में जब बटलर अंकल की डेथ हुआ था, तब उन्होंने वांगजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो वहाँ पे डॉक्टर जिंगली आते बोले, और इसी वजह से वांगजी वहाँ से ऐसे हड़बड़ी पर निकला था कि कोई कह नहीं सकता था कि क्या हुआ है। मुझे लगा कोई फैमिली इमरजेंसी होगी, इसलिए मैंने वांगजी को वहाँ से जैसे तैसे करके निकाला था। ये सुनते बाद लांसेचन वहाँ पे उड़ी और कहा, आंट जिंगली आप यहाँ पे? तो जिंगली ने कहा, और क्या कहता, मेरी बेटा यहाँ पे इस हालत में पड़ा, मैं
वहाँ पे झक मारता। ये सुनने के बाद भाई यहाँ पे एक एक बात बम फटे जा रहे, एक बात एक ट्विस्ट हो जाए, हो क्या रहा है कोई बताएगा। तो जिंगले ने कहा उस दिन वांग जी की हालत देखनी चाहिए थी तुम सबको। वो तो न्यूज़ ने कहा उसे मोलेस्ट किया गया था, उसे हैरेस किया गया था, उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, जो हुआ था वो कुछ बुरा, बहुत बुरा था। ये सुनने वो ने कहा किसने किया था ये सब और क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा। उनका एंगर ट्रिगर हो गया था। यानी ने कहा शांत हो जाओ। तो उन्होंने कहा क्या शांत हो जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, मेरे प्यार के बारे में मुझे तो पता ही नहीं। वो वहाँ पे वैसे पढ़ा है, इतने सारे अटैक्स प्लान हुए, वो सिर्फ पेन की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ चीज़ें। तो यानी ने कहा शांत हो जाओ। उसने कहा जेबुजन क्या मुझे सारी बातें पता चलने ही ये हक है। तो लान से चलने का ठीक है मैं बताता हूँ, मैं लान सिचन नहीं हूँ, मैं जेबुजुन नहीं हूँ, मेरा असली नाम लान सिचन है। इसका नाम लान वांगजी है, हम लान कॉर्पोरेशन के हायर है। ये सुनते भाई जो झटका लगा, जो पेट पे पड़ा है, वो लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर है और जो व्हीलचेयर पे बैठा है वो लैंड कॉर्पोरेशन का फर्स्ट हायर है। ये सुनते बाद इन सबको शौक तो लगा। तो इन्होंने कहा तो ये जेबुजुन आपका नाम नहीं है। तो लंजा वो मेरा ही नाम है, बस सिर्फ अंकल मुझे भी इस नाम से बुलाते हैं। तो जिंगले ने कहा वो तो कुछ सोचा और कुछ कहा नहीं। उसके बाद लंच से चलने का मेरा नाम तो तुम्हें पता चला, मैं उस दिन यानी से मिलने के लिए ही निकल रहा था, उसे ये बताने के लिए लैन फैमिली, नी फैमिली, वेंस फैमिली, वे फैमिली, जैंग्स फैमिली बहुत अच्छे दोस्त है। और शायद मैं कहीं ना कहीं यानली को बचपन में 1 या 2 बार मिल चुका हूँ। मैं ये बात जान के बहुत खुश था। मैं यानली को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए उस दिन निकला था, पर हाँ ये बात जानते ही मुझे कुछ और भी बात पता चली। तो मैंने कहा कौन सी बात। तो लैंसिचन ने कहा कि हमारी नी फैमिली और लैंड फैमिली के बीच में जो दुश्मनी चल रही है वो किस वजह से। तो मैंने कहा पर ये इस बारे में हमें कुछ क्यों नहीं पता। तो न्यूज़ ने कहा क्योंकि गगर को लगता है कि ये बात अगर निकलेगी तो अंकल चांद को बहुत तकलीफ होगी, इसी वजह से। ये सुने और ने कहा क्या तुम सबको पता है यहाँ तक कि बांगजी को। तो न्यूज़ ने कहा बांगजी को कल ही पता चला। ये जानते ही विंग ने कहा इसी वजह से वो इतना इमोशनली एक्ट कर रहा था कल। तो लैंसेज ने कहा ये थोड़ा इमोशनल फूल है विंग, इसे ना सारी चीज़ें बहुत प्यार से मिली। मॉम डैड के जाने के बाद ये लंदन में बटलर अंकल के पास रह गया था। मेरी शादी की न्यूज़ सुन के वो वापस आया था और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। मुझे बुलाने नहीं जाता ना है ना यानी का सिचन इट्स ओके, इसलिए हमारे हाथ में नहीं था। तो वेन किंग ने हमारे हाथ में नहीं था, हमारे साथ खेला गया है। पहले मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे मॉम डैड को मार डाला, उससे उस अंकल का मन नहीं भरा जब वांगजी के मॉम डैड नहीं कहा कि मॉम डैड को मार ही डाला। ये सुनने के बाद सब शौक में थे। तो उन्हें इतना भी चैन नहीं आया, उन्होंने म्यामी जी के मॉम डैड को भी मार डाला। और ये तो और साउथ इंडियन सुयांग अंकल के मॉम डैड को तो ये सुनने में सब सुयांग और साउथ इंडियन ने बोला उन्हें भी मार डाला क्या, हमारी मॉम डैड को भी। ये फ्रेंड ज़्यादा क्या है ये कह के स्वयं बहुत ज़ोरों से चिल्लाया कि भाई हाँ एक वीक पॉइंट होता है ना, वो था उनका वीक पॉइंट कि सारे इतने अच्छे से रह रहे थे, उन्हें ख़त्म ही कर डाला इस पेंटवान ने। तो उन्होंने कहा मुझे पूरी बात जाननी है। तो लान जिंगली ने कहा मैं बताता हूँ। लान कोरियन सिचन के साथ हमारे पास रहने आ गए थे जब सिचन कम से कम 12 साल का होगा। ये मिंजो भी हम वहाँ पे आ गए थे लंदन। लान सिचन के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, बेस्ट फ्रेंड टाइप्स। उसके 1 साल के बाद यानली पैदा हुई थी। ये बात जानते ही लानी और मिस्टर लैन इनसे मिलने आ गए थे मैडम यू से, और यहीं पे रह गए थे। वहाँ पे रहने के कुछ महीनों के लिए थे, पर हाँ उन्हें अपनी इनहाइरेशन जो गुस्सू में था वो उसे देखना था और उन्होंने वो वहाँ पे कंपनी शुरू कर दिया था। और वो कंपनी बहुत अच्छा था। वो वहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन नाम से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई गुस्सों में। कुरियन मेरे पास रह गए थे। मैं नानशिचन और नीमिंजवे को बड़ा करने लगा कुरियन के साथ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और उसके कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि कांसे और मैडम यू फिर से प्रेग्नेंट है, जियांग और विंग से।
वहाँ एक खुशी से दौड़ गई थी। वहाँ पे लेते रहते वेंस के साथ हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, तुम्हारी मॉम डैड के साथ वैंकिंग। और उसी वक्त साओ शिनचैन और स्वयं के मॉम डैड भी वापस से वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी सीजे के साथ रहना था, मेरे मिहो और गांसे सेरेन के साथ। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी दोस्त थी, बहनें थी, उसके बाद दोस्त बनी और पक्के पहले बन गए। नानी वेंस बहुत अच्छे दादा थे, और हमारी नी फैमिली तो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे बिजनेस एस्टेबल हुआ हम सारे दोस्त बन गए, और इतने अच्छे दोस्त कि तुम्हें याद होगा कि एक विला है जहाँ पे किसी को जाना मना है, तो यहीं का आता है कि हाँ वही नाम के एक मेंशन में कोई नहीं जाता है, पर क्यों किस लिए आज तक किसी को नहीं पता था। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ यार कमेंट क्या करो, आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मेरा दिन खुश हो रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।